हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक दिन की बादशाहत क्लास 5 हिंदी NCERT के सॉल्यूशंस। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। इसका आंसर है अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। प्रश्न 2 है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा, आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। तो उत्तर इसका है आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था, काश ऐसा दिन रोज़ आए। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। और दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन तुम्हारी बात से। प्रश्न 1 है, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी। तो उत्तर है, अगर हमें घर में एक दिन के लिए भी सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे। प्रश्न 2 है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए। इसका उत्तर है आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना, बाहर नहीं जाना, शोर ना करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने थे। वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। अब है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। इसका है प्रश्न 1, तुम्हारे विचार से वे कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो इसका उत्तर है, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई डांटे नहीं। दूसरा है, हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। तीसरा है, हम जल्दी से बड़े हो जाएं। चलिए बेटा करते हैं आगे का इसका क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तो उसका उत्तर है, उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। प्रश्न 3 है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। तो इसका उत्तर है, इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों को सुधार लेना चाहिए था। अधिकार की बात, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अधिकार की बात से लेकर जो ये पैराग्राफ है, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। इसमें से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। प्रश्न 3 है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। बादशाहत। प्रश्न 1 है, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। किसी क्षेत्र, राज्य, इसका उत्तर है किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन का पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मर्जी करना बादशाहत होती है। प्रश्न 2 है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है। तुम भी अपने मन में से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। तो इसका उत्तर है, आरिफ और सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता है। प्रश्न 3 है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। अब है तरमाल। रोज की तरह आज
वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी। इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर हैं। प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं। प्रश्न है, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है। कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। इन चीज़ों के अलावा हलवा, पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलियां, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे और समझाओ। इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे। अब है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम ने उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तो इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, तुम्हें भी अपना कोई ख़ास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो इसका उत्तर है, मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदायक है। प्रश्न 2 है, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं। पहनने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, करने के काम, खेल। तो पहनने की चीज़ें कौन सी बेकार लगती हैं। पुराने कपड़े, फीके रंग के कपड़े आदि। और खाने पीने की चीज़ें कौन सी बेकार लगती हैं। अधिक मीठे चीज़ें, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, घटिया और नकली पेय पदार्थ आदि। करने के काम, सुबह जल्दी उठना, अधिक पढ़ना, टीवी देखना, ये सब। और खेल कौन सा बेकार लगता है। शतरंज, बर्फ़ का खेल और घुड़सवारी। हल्का भारी। अब है हल्का भारी। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी। यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है। साड़ी का वज़न ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो इसका उत्तर है, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है। तो भारी साड़ी में भारी विशेषण, भारी साड़ी में भारी जो शब्द है वो है विशेषण। अधिक महंगी या अधिक कढ़ेदार साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। भारी अटैची में भारी विशेषण वजनदार चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। भारी काम में भारी विशेषण मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया है। भारी बारिश में भारी विशेषण अधिक के लिए प्रयोग किया गया है। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा और हल्का बर्तन। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, ख़त्म होती है। अच्छा बच्चों, मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ। ओके बेटा, बाय बच्चों।